तो आज हम बात करेंगे वोकेबलरी वर्ड्स की, जिनसे कि हमारी जो लैंग्वेज है, हमारी जो इंग्लिश लैंग्वेज है, वो और निखर जाएगी। लेकिन अगर आपने कुछ ऐसे शब्द बोलना सीख लिया कि जैसे कि जो बेसिक से हट जाते हैं, एडवांस लेवल पे आ जाते हैं, तो आपकी जो लैंग्वेज है, आपकी जो स्किल है, लैंग्वेज स्किल है, वो और भी प्योरीफाई हो जाते हैं। अच्छा, इसमें सबसे पहला वर्ड जो आज हमारे पास है, हम पढ़ने जा रहे हैं, वो है सिरेन। सिरेन वर्ड का मतलब होता है कि वो चीज जो शांत है, वो बिल्कुल शांतमय ढंग से है। वो कुछ भी हो सकता है, वो एक माहौल भी हो सकता है, वो एक म्यूजिक भी हो सकता है। जब भी आपने बोलना हो कि लाइक मुझे तो सिरेन चीज पसंद है, अब सिरेन निर्मल मतलब कि बहुत ही चीज जो है वो शांत है। मैं मान लो म्यूजिक सुन रहा हूँ, और म्यूजिक सुनते सुनते क्या हुआ कि मेरी जो अ, मुझे अच्छा लगा, और मैं जो इतना पजल था सारा दिन, मैं इतना घबराया हुआ था, मेरे जो टायर्डनेस थी ना, वो टायर्ड था, मैं टायर्ड, पूरा फुली टायर्ड था, वो अब खत्म हो गया। अब म्यूजिक क्या था? वो सीरियन म्यूजिक था, जो म्यूजिक इतना काम कर गया। तो हमारे पास सेंटेंस रहता है कि द सीरियन म्यूजिक सूद माई फ्रेजल्ड नर्व्स। अब देखो, सीरियन म्यूजिक में अब हमारे पास दो वर्ड और आ गए इसमें, इसी सेंटेंस में। देखो, पहला आ गया सूद, SOOTH, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे। और सेकंड वर्ड है हमारे पास फ्रेजल। अब सूद का मतलब क्या होता है? अब म्यूजिक सीरियल है, वो शांति म्यूजिक था, सुखदायक म्यूजिक था। अब उसने मेरे को सूद कर दिया, मेरे को बिल्कुल ठंडा कर दिया, मेरे को शांत कर दिया, मेरा मन शिथिर कर दिया, कि मैं कहीं ना कहीं इतना ज्यादा टायर्ड था। बट फ्रेजल वर्ड जो होता है, जैसे फ्रेजल्ड नर्व्स, अपने वर्ड यूज हुआ कि फ्रेजल नर्व्स। अच्छा, फ्रेजल का मतलब क्या होता है कि मान लो बंदा सारा दिन काम करे करे करा के थक थका हुआ है अभी इस टाइम, अब सुबह से लेकर अब शाम तक काम कर रहे हो, एग्जॉस्टेड हो चुके पूरा का पूरा, तो तब हमारे जो बॉडी जो है वो कहीं ना कहीं थक जाती है, तो हम मेंटली भी इतना मतलब पावरफुल नहीं रहते, तो वो चीज होती है फ्रेजल, बंदा फ्रेजल हुआ पड़ा है। तब सेंटेंस क्या था हमारा कि द सिरन म्यूजिक सूज्ड माई फ्रेजल्ड नर्व्स, कि उसने जो मेरी फ्रेजल नर्व्स था उसको सूद कर दिया। तो सिरन, अब सिरन से एक वर्ड और बनता है सेरेनिटी। सेरेनिटी मतलब कि वही है शांति। मान लो उसके मैं बोल रहा हूँ कि आई लाइक सेरेनिटी, मेरे को शांति जो है ना, एक शांत एनवायरनमेंट मेरे को पसंद है। जहाँ पर बोल सकते हैं कि जो जॉब है ना, जहाँ पे मैं काम करता हूँ, जो मेरा वर्क प्लेस है, द माई वर्क प्लेस प्रोवाइड्स मी एन एटमोस्फेयर ऑफ सेरेनिटी। तो नेक्स्ट वर्ड हमारे पास रहता है, वो है ओवरवेल्म। मान लो कि कोई चीज से अभिभूत हो जाना। कई बार ऐसा होता है कि मान लो कि कुछ ऐसा हो गया कि हम समझ नहीं पा रहे सिचुएशन को, हम रिएक्ट कैसे करें। अब सिचुएशन को हम, एक तो होता है कि हम घबरा जाते हैं, नर्वसनेस में वाला नहीं है ये होता है खुशी में। जैसे मान लो आप परफॉर्म करने गए हो कहीं, तो कोई कॉन्सर्ट था आपका, आपने इतनी तैयारी भी नहीं की थी, और आप गए हो, किसी भी सिंगर की बात कर सकते हैं, तो वहां पे उसने एक परफॉर्म किया और इतना अच्छा परफॉर्म कर दिया कि भाई क्लैपिंग की क्लैपिंग हो रही है, और लोग इतना मतलब उसको अप्लॉज कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, वो अभिभूत रह जाएगा कि क्या कर दिया मैंने, मतलब ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, है ना। ये हो गया अभिभूत रह जाना, मतलब कि ओवरवेलम रह जाना। अब ओवरवेलम का मतलब सेंटेंस में समझते हैं, ही वाज ओवरवेलम्ड द बाय अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज दैट वाज गिवन बाय द ऑडियंस। कि उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट वर्ड रहता है, वो रहता है कि एग्जैजरेट मत करो। मान लो किसी बंदे ने कोई बात, तो है तो कुछ सिंपल सी बात, उसको बढ़ा चढ़ा के बोल दिया। बढ़ा चढ़ा कर बोलना को एग्जैजरेट बोलते हैं। एग्जैजरेट, मान लो मैं कहूँ कि उसकी तो आदत है भाई, वो करता ही ऐसे है, वो बातों को बढ़ा चढ़ाकर ही बताता है। तो कैसे बोलेंगे, ही टेंड्स टू एग्जैजरेट द थिंग्स। उसके बाद हमारे पास जो वर्ड रहता है, ये फ्रेज है, एक्चुअली वर्ड नहीं है। तो लाइक जब आप बोलते हो ना कि लाइक ये चीज खत्म हो गई है, मान लो मैंने बोला कि मैंने खाना खत्म कर दिया, तो मैंने खाना खत्म कर दिया मतलब मैं सारा खाना खा गया, तो वो फिनिश हो गया। अब ऐसे कैसे बोलोगे कि सारे पैसे थे वो खत्म हो गए? कैसे बोल सकते हैं अपन कि जो कार का पेट्रोल था वो खत्म हो गया? तो उसके लिए हमारे पास जो फ्रेज रहता है, वो रहता है रन आउट ऑफ समथिंग। मान लो अगर कोई भी रिसोर्स खत्म हो रहा है, मान लो मेरा कोई भी यूज खत्म हो रहा है उस चीज में से, तो मैं उसको बोलता हूँ कि मैं उसमें रन आउट ऑफ जा रहा हूँ, आई एम रनिंग आउट ऑफ इट। जैसे मान लो मैं कहूँ कि मेरे पैसे खत्म हो रहे हैं भाई, जल्दी करो, तो आई एम रनिंग आउट ऑफ मनी, मेरा टाइम खत्म हुए जा रहा है, आई एम रनिंग आउट ऑफ माई टाइम।
अब मान लो कि आपने बोलना हो कि कार का पेट्रोल खत्म हो गया, तो कार क्या होगी, कार हैज रन आउट ऑफ फ्यूल। तो कार हैज रन आउट ऑफ फ्यूल।